लाहौर में लोग सड़कों पर निकल आए। केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पूरे मुल्क में हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल दादवान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रात केपीके असम्बली के एमपीएस को लेके और कुछ वफाक के एमएनएस भी शामिल थे, जिनमें पीटीआई की बड़ी लीडरशिप, जिसमें सीएम केपीके और आपके चेयरमैन पीटीआई गौहर बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं वो शामिल थे, जिन्होंने इस एहतजाज को, ये जो एक मार्च करके पीटीआई का एक वफद जो केपी के असम्बली के एमपीएस पे और वफाक के एमएनएस पे मुश्तमिल जो था, ये एक मजमुआ, ये एक जुलूस की शक्ल में, एक मार्च की शक्ल में ये लाहौर की तरफ इन्होंने कल अपने सफ़र का आगाज़ किया था और ये रात को जाकर लाहौर में पहुँचे। तो जब ये लाहौर पहुँचे तो रास्ते में इनको कहीं पर भी रोका नहीं गया। जब ये पंजाब में दाखिल हुए, वहाँ से लेकर लाहौर पहुँचने तक कहीं पर भी इनको रोका नहीं गया, कहीं पर भी इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की गई और कोई भी रुकावटें खड़ी ही नहीं की गई, जो कि बहुत ही अजीब सी एक सूरत हाल लग रही थी। क्योंकि अमूमन पीटीआई जब भी कोई प्रोटेस्ट करने जाती है, जब भी कोई पावर शो करने जाती है, जब भी कोई एहतजाज करने जाती है, कोई जलसा रैली करने, इवन कि कोई कॉर्नर मीटिंग करने जाती है, तो वहाँ पे क्रैकडाउन होता है, पकड़ दकड़ होती है। और यहाँ पे अली अमीन इसको लीड कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर भी उनके साथ थे, सलमान अकरम राजा उनके साथ थे, दीगर बड़ी लीडरशिप भी साथ थी, लेकिन किसी को कहीं पर भी नहीं रोका गया। हाँ, अगर रोका गया, अगर पकड़ा गया, अगर गिरफ्तार किया गया तो उन लोगों को किया गया जो इस काफिले पे आके फूल निछावर कर रहे थे, फूल फेंक रहे थे और इनको वेलकम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जो कि मेरी इतलात के मुताबिक कुछ को तो थोड़ी ही देर बाद छोड़ दिया गया था और बाकियों को भी छोड़ ही दिया जाएगा, लेकिन वेलकम करने वालों को गिरफ़्तार किया गया। जो लोग इस रैली में शामिल थे उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और इंतहाई इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें, इस ये जो काफ़िला था पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस का, जो केपीके से चला लाहौर तक, इन्होंने पड़ाव कहाँ पे डाला, इन्होंने स्टे कहाँ पे किया, ये जाके रुके कहाँ पर? तो नाज़रीन, इन्होंने स्टे किया मिर्ज़ा अफरीदी साहब के घर। अब शायद आप में से बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ होंगे, इस नाम से, कि मिर्ज़ा अफरीदी कौन है। तो मैं आपको बता दूं, मिर्ज़ा अफरीदी पीटीआई की सपोर्ट से जीतकर सेनेटर बने थे और ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में। और जब पीटीआई की हुकूमत गई और जब 9 मई हुआ, तो उसके बाद इन्होंने 9 मई की मजम्मत करके पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। मुश्किल वक्त में इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। और अब जब सेनेट में जब इलेक्शन की उस सीट पे बारी आई, तो ज़राए बता रहे हैं, और बहुत ही करीबी ज़राए ये बता रहे हैं कि इन्हें वहाँ पे पीटीआई की तरफ से इन्हें सपोर्ट करने का जो ऐलान सामने आया है। अब ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि जिन्होंने मुश्किल टाइम पे इमरान खान को छोड़ दिया, पीटीआई को छोड़ दिया, तो उन्हें आप जितवाने जा रहे हैं, उन्हें दोबारा पीटीआई की तरफ से आप सेनेटर बनाने जा रहे हैं। और पीटीआई में बेशतर इस तरह के लोग हैं जिनके घरों से शहादतें हुई, जिन्होंने कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारी उस 9 मई के बाद, जो ज़ख्मी हुए और जिन्होंने बड़ी मुश्किलात का, जानी माली जिनका नुकसान हुआ। अगर उनमें से किसी को ये टिकट दिया जाता और जितवाया जाता, तो पीटीआई और इमरान खान का स्पेशली जो एक नैरेटिव है, जो बयानिया है, उसको मज़ीद तक़वियत मिलती और इनकी फ़ैन फॉलोइंग में मज़ीद इजाफ़ा होता। लेकिन ये इनकी क्या ये इमरान खान का फ़ैसला है उन्हें सपोर्ट करना, या फिर अली अमीन एंड पार्टी का फ़ैसला है उन्हें सपोर्ट करना? ये तो आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता इसकी जब ख़बरें सामने निकलना शुरू होंगी तो फिर हम आपको बताएंगे। जब ज़राए हमारे ज़्यादा डिटेल से हमें इस पे तफसीलात बताएंगे तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि ये असल मामला क्या है। क्या ये खान साहब के मंजूर नज़र हैं, या फिर इन्हें अली अमीन एंड ग्रुप जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है और वो इनको जितवाना चाह रहा है? और अली अमीन गंडापुर ने एक इंतहाई ज़ोरदार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ दीगर पीटीआई के रहनुमा भी शामिल थे, लीडर शामिल थे।
उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आप सर्च करके पूरी वीडियो उनकी सुन भी सकते हैं, क्योंकि व्लॉग में पूरी उनकी बातें सारी तो बताई जा नहीं सकती, इतना वक्त नहीं होता। लेकिन मैं आपको अहम निकात बता देता हूँ उसके। स्पेशली उन्होंने अपनी आदत और फितरत के मुताबिक, क्योंकि वो इस तरह की धमकियाँ और इस तरह की वो बातें करते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने एक बात की है कि 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान रिहा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान रिहा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया कि इस तहरीक को शुरू किया जाए, और इसकी जो पीक है वो होनी चाहिए 5 अगस्त को, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया था 5 अगस्त को, उस दिन ये तहरीक जो है वो नुक्ता अरूज पे होनी चाहिए। और अली अमीन साहब कह रहे हैं 90 दिन के अंदर अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो सियासत छोड़ दूंगा। ये समझ से बिल्कुल बालातर है ये उनका स्टेटमेंट और उनका ये बयान। क्या जिस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पावर को इंजॉय कर रहे हैं, सीएम शिप को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरह से रिहाइयाँ नहीं होती, इस तरह से तब्दीली नहीं आती, इस तरह से अपने जो मकासद को, आप अपने ज़ाती मकासद को तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के और पीटीआई के मकसद को आप नहीं पहुंच सकेंगे। तो हम आपके कमेंट के मुंतज़िर होते हैं, आपकी राय के मुंतज़िर होते हैं। ज़रूर हमें मैसेज करके बताया करें कि हमने जो तज्ज़िया किया, क्योंकि कुछ इनमें से तो ख़बरें होती हैं और कुछ हमारा तज्ज़िया होता है, तो आप हमें बताया करें कि क्या हमारा तज्ज़िया आपके सोच से मैच करता है या हम कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो कहाँ हमें इस्लाह की ज़रूरत है, ये ज़रूर बताया करें। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।